बारिश की खामोशी में। यह कहानी चिकमंगलूर की है। एक शांत धुंधली शाम थी। मानसून की शुरुआत हो चुकी थी और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू हवा में घुली हुई थी। आन्या, जो हाल ही में एक टूटे हुए रिश्ते से गुजरी थी, अपने नानी के पुराने घर में कुछ दिन शांति से बिताने आई थी। वह खिड़की के पास बैठकर कॉफी पी रही थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। सड़क के उस पार अर्जुन, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, हाल ही में वहां रहने आया था। उसने पहले ही दिन आन्या को देख लिया था। उसकी आंखों में गहराई थी, कुछ दर्द छुपा हुआ सा। एक दिन कॉफी के बागानों की एक ट्रेल पर दोनों की टक्कर हो गई। वह फिसल रही थी, उसने पकड़ लिया। मुस्कान और माफी के साथ मुलाकात की शुरुआत हुई। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी बारिश में बिना कुछ बोले साथ चलते, कभी गर्म चाय के कपों के साथ कहानियां बांटते। अर्जुन ने उसे पक्षियों की आवाज पहचानना सिखाया और आन्या ने उसे दुख में छिपी कविता महसूस कराई। एक दिन बारिश के बाद इंद्रधनुष की तस्वीरें लेते हुए अर्जुन बोला, तुम बारिश जैसी हो, नर्म, सुकून देने वाली और कभी न भूलने वाली। आन्या की आंखों में आंसू आ गए, गम के नहीं, प्यार के। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे की खामोशी में अपना घर ढूंढने लगे। ना कोई बड़ा इजहार था, ना वादे, सिर्फ दो टूटे हुए दिल जो एक दूसरे में जुड़ गए। और उस पहाड़ी कस्बे में, जहां अक्सर बारिश होती थी, वो दोनों एक दूसरे के साथ रह गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जरूर, यह रही उस प्रेम कहानी का भाग 2, एक भावनात्मक और दिल को छू लेने वाला सिलसिला। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 2, वादा बारिश का। चिकमंगलूर की वो कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। आन्या और अर्जुन अब हर रोज मिलते। कभी जंगल की पगडंडियों पर, कभी पुराने मंदिर के पास, कभी खामोश झील के किनारे। पर एक दिन अर्जुन को एक ऑफर आया, नेशनल ज्योग्राफिक के साथ 6 महीने की अफ्रीका ट्रिप। उसका सपना था, लेकिन अब उसके सपने में आन्या भी थी। वो दोराहे पर खड़ा था। जिस शाम उसने उसे बताया, आसमान में बादल थे, लेकिन बारिश नहीं हुई। अर्जुन बोला, मैं जाऊंगा, लेकिन अगर तुम कहो तो नहीं। आन्या मुस्कुराए, उसकी आंखों में नमी थी। प्यार बांधना नहीं होता अर्जुन। जाओ, पर लौट कर आना, जब पहली बारिश गिरे। अर्जुन गया। आन्या हर दिन उसकी भेजी तस्वीरें देखती और चुपचाप एक डायरी में कुछ लिखती। हर रविवार वही कॉफी, वही खिड़की और वही इंतजार। 6 महीने बीत गए, पहली बारिश गिरी, लेकिन अर्जुन नहीं आया। 1 महीना बीत गया। लोगों ने कहा, शायद वो लौटे ही नहीं। लेकिन आन्या ने अपनी डायरी में एक आखिरी पंक्ति लिखी, अगर वो मेरा है तो बारिश उसे लौटा लाएगी। और फिर एक दिन उसी खिड़की के सामने, एक छतरी के नीचे कोई खड़ा था, भीगा हुआ, थका हुआ, लेकिन मुस्कुराता हुआ। अर्जुन लौट आया था। बोला, बिल्कुल, यहाँ है उसी प्रेम कहानी का भाग 3, इस बार शादी, किस्मत और एक दिल छू लेने वाले मोड़ के साथ, हिंदी में समझाया गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 3, बूंदे और लाल चूड़ियां। आन्या और अर्जुन अब साथ थे। इस बार का मानसून अलग था, अब वो दोनों अकेले नहीं चलते थे, उनके रास्ते और दिल एक हो चुके थे। कुछ ही समय में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। उन्होंने पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा मंदिर चुना शादी के लिए। चारों तरफ धुंध, कॉफी के फूलों की खुशबू और सिर्फ कुछ अपने लोग। आन्या ने एक सादा लाल साड़ी पहनी थी, हाथों में मेहंदी और लाल चूड़ियां, जो किसी मीठे संगीत की तरह खनक रही थी। अर्जुन बस उसे देखता रहा, जैसे कोई कविता उसकी आंखों के सामने जीवित हो गई हो। जब पंडित मंत्र पढ़ रहा था, तभी आसमान से बारिश शुरू हो गई। लेकिन कोई नहीं भागा, सब मुस्कुराए। वही बारिश थी जिसने उन्हें हमेशा करीब लाया था। शादी के बाद वे पहाड़ियों के पास एक छोटे से घर में रहने लगे। आन्या गांव के बच्चों को कविता सिखाने लगी और अर्जुन अपने फोटोग्राफी प्रोजेक्ट्स पर जाता, लेकिन हर मानसून लौट आता, क्योंकि वो उनका मौसम था। एक शाम, जब वो अर्जुन का पुराना कैमरा बैग देख रही थी, उसे एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर मिली, एक छोटी सी लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में, एक चाय की दुकान के सामने खड़ी। आन्या ठिठक गई। वो तस्वीर उसकी अपनी थी। हैरानी से उसने पूछा, ये कहाँ से मिली? अर्जुन मुस्कुराया, 12 साल पहले की है। मैं यहाँ एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए आया था। मुझे नहीं पता था, मैंने उसी लड़की की तस्वीर खींची थी, जिससे मुझे एक दिन प्यार हो जाएगा। आन्या की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली,
शायद इसीलिए बारिश हमेशा जानी पहचानी सी लगती थी। वो सिर्फ मौसम नहीं था, वो तुम थे। फिर वही खिड़की, वही कॉफी के कप, वही खामोशियां। बाहर बारिश गिर रही थी, जैसे पूरी बहुत सुंदर। अब चलिए उस प्यार की कहानी को अगले मोड़ पर ले चलते हैं, जहां जिंदगी, संघर्ष और एक रहस्यमय अतीत एक साथ जुड़ते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 4, पिछले जन्म की परछाई। शादी के 2 साल बाद आन्या और अर्जुन की जिंदगी एक नई सुबह लेकर आई, एक बेटी, मिष्टी। उसकी आंखें बिल्कुल अर्जुन जैसी थीं, गहरी, शांत और खोजी सी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक रात मिष्टी ने अचानक कहा, मम्मा, मैंने आपको पहले भी देखा है, जब आप राजमहल में रहती थी। आन्या चौंक गई। क्या कहा? उसने धीमे से पूछा। मिष्टी मुस्कुराई, आपके हाथों में तलवार होती थी और पापा आपको रानी जी कहते थे। अर्जुन हंस पड़ा, बोला, बच्चों की कल्पना। पर आन्या के मन में कुछ अजीब सा डर समा गया। वो बीते कुछ महीनों से अजीब सपने देख रही थी, एक पुराने किले का, खून से सने हुए युद्ध का, और एक योद्धा की आवाज जो उसे रानी प्रिया कहकर पुकारता। इन सपनों को कभी ध्यान नहीं दिया था, पर अब मिष्टी की बात सुनकर वो बेचैन हो गई। अर्जुन ने उसे शांत किया। अगर कोई कहानी अधूरी रह गई थी, तो शायद हम इस जन्म में उसे पूरा करने आए हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक सप्ताह बाद छुट्टियों में वे राजस्थान घूमने गए। जब वे कुंभलगढ़ किले पहुंचे, आन्या ठिठक गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो हर दीवार उसे पहचानी सी लगी। फिर उन्होंने एक पुरानी मूर्ति देखी, एक रानी की, जो तलवार पकड़े हुए खड़ी थी। नाम नीचे खुदा था, रानी प्रिया देवी, वीरांगना, जिन्होंने दुश्मनों से किला बचाया। पति, सेनापति अर्जुन सिंह। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। ना वो कुछ बोले, ना जरूरत थी। मिष्टी धीरे से बोली, अब तो आपको याद आ गया ना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस दिन उन्हें एहसास हुआ, कुछ प्यार केवल इस जन्म के नहीं होते। कुछ वादे आत्माओं के बीच होते हैं, जो समय, जन्म और शरीर से परे होते हैं। बारिश फिर शुरू हो गई थी, और इस बार वो सिर्फ आकाश से नहीं, सदियों से बरस रही थी, उनके प्यार की तरह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जहां अधूरी कहानियां फिर से जन्म लेती हैं, वहां प्यार अमर होता है। बहुत सुंदर। अब आइए इस अद्भुत प्रेम कहानी का भाग 5 पढ़ते हैं, जहां अतीत का रहस्य और एक अधूरी कसम सामने आती है, और यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बलिदान और पुनर्जन्म के न्याय की भी बन जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 5, वापसी उस अधूरी कसम की। कुंभलगढ़ से लौटने के बाद आन्या और अर्जुन की रातें अब और भी अजीब सपनों से भरी होने लगी। हर रात दोनों को अलग अलग मगर जुड़े हुए स्वप्न आते। आन्या देखती, एक युद्ध, जिसमें वह रानी प्रिया के रूप में दुश्मनों से लोहा ले रही थी। आखिरी दृश्य में वह महल की छत पर खड़ी होकर एक अंतिम वचन देती है, मैं लौटूंगी, जब न्याय अधूरा होगा। उधर अर्जुन को दिखता, वह एक घायल सेनापति है, जिसने रानी को वचन दिया था कि दुश्मनों से बदला लेकर ही मरेगा, लेकिन वह लड़ाई अधूरी रह गई थी। उन्हें समझ आने लगा, उनका पुनर्जन्म सिर्फ प्यार के लिए नहीं था, बल्कि एक अधूरी कसम पूरी करने के लिए भी था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मैग्नीफाइंग ग्लास। रहस्य खुलने लगता है। वे इतिहासकारों से मिलते हैं, राजपूत वंश के अभिलेख खोजते हैं, और तब पता चलता है कि रानी प्रिया को राजदरबार ने विश्वासघात करके शत्रु के हवाले कर दिया था। राजगद्दी पाने के लालच में दरबार के ही एक मंत्री ने दुश्मन से गुप्त समझौता किया था, और रानी की अंतिम लड़ाई इसी धोखे में लड़ी गई थी। पर उस मंत्री का नाम कभी सामने नहीं आया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक नया संकेत। फिर एक दिन एक साधु उन्हें मिलता है, जिसने उनके पूर्वजन्म के रहस्यों को महसूस कर लिया था। वो कहता है, जब आत्माएं न्याय मांगती हैं, समय फिर से खुद को दोहराता है। उस विश्वासघाती की आत्मा भी अब कहीं न कहीं जन्म ले चुकी है, और तुम्हें उसे पहचानना है। आन्या और अर्जुन स्तब्ध हो गए। क्या वो कोई जान पहचान वाला है? कोई करीबी, कोई जिसे वे जानते हैं? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर अंत या एक नई शुरुआत। अब कहानी बदल गई थी। प्यार अब सिर्फ भावना नहीं था, अब ये एक युद्ध था, अधूरी न्याय यात्रा का। और दोनों ने तय किया, इस बार न तो प्रिया को मरना पड़ेगा, न अर्जुन को अधूरा वादा छोड़ना पड़ेगा। बारिश फिर से आई, लेकिन अब वो अलार्म थी, एक चेतावनी की अब पुनर्जन्म केवल मिलन नहीं, मुकम्मल मोक्ष लाने आया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस बार तलवारें नहीं, सत्य न्याय करेगा, और प्यार केवल अमर नहीं, विजयी भी होगा। बिल्कुल। अब पेश है इस सुंदर और रहस्यमय प्रेम गाथा का अंतिम भाग, एक ऐसा अंत जो अधूरी कहानियों को पूर्ण करता है, और प्रेम को उसकी सबसे पवित्र शक्ल में दिखाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम भाग, मोक्ष की बारिश।
कहानी अपने चरम पर थी। अर्जुन और आन्या अब समझ चुके थे, वे सिर्फ पति पत्नी नहीं हैं, बल्कि एक अधूरी प्रतिज्ञा के योद्धा भी हैं। वे उस मंत्री की आत्मा की खोज में निकले, जिसने पिछले जन्म में रानी प्रिया के साथ विश्वासघात किया था। कई संकेत, कई लोग, लेकिन अंत में उन्हें वो आत्मा मिली, मिष्टी की स्कूल की प्रिंसिपल, एक सख्त, रहस्यमय महिला, जिसकी आंखों में वैसा ही भय और घृणा थी, जैसी आन्या को सपनों में दिखती थी। प्रिंसिपल ने कभी उन्हें सीधे नहीं देखा, लेकिन एक दिन वो मिष्टी को डांटते हुए बोल गई, कभी कभी राजसी घमंड विनाश लाता है, रानी बनकर घूमती हो क्या। उसकी बात सुनते ही आन्या कांप उठी। वही लहजा, वही घमंड, वही आत्मा। अर्जुन और आन्या ने उससे सामना किया, सारे सपनों, घटनाओं और भावनाओं को सामने रखकर। पहले वो हंसी, फिर चुप हुई, और फिर बस एक वाक्य बोला, तुम दोनों सच में लौटे हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस रात बहुत तेज बारिश हुई। प्रिंसिपल स्कूल छोड़कर चली गई, लेकिन जाने से पहले एक चिट्ठी छोड़ी। मैंने प्रिया को बेचा था, अर्जुन को मरने भेजा था, पर आत्मा कभी दोष से भाग नहीं सकती। अब मैं छोड़ रही हूँ सब, ताकि तुम दोनों मोक्ष पा सको। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हिबिस्कस अंतिम मोड़। 1 साल बाद आन्या ने उस किले में फिर एक बार प्रार्थना की। अर्जुन ने उसी छत पर खड़े होकर कहा, अब कुछ अधूरा नहीं रहा, न जन्म, न वादा, न प्रेम। और पहली बार बारिश नहीं हुई, क्योंकि अब आसमान को कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। सब कुछ पूरा हो चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेरी ब्लॉसम समाप्ति। चेरी ब्लॉसम। कुछ प्रेम कहानियां जन्मों तक चलती हैं, लेकिन जब वो पूरा न्याय पालें, तो प्रेम पुनर्जन्म नहीं चाहता, वो चाहता है शांति।